नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल्स, और मॉडल्स के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा पार्ट है, यानी कि ये पार्ट 3 है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। उसके पीछे वजह यह है कि इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ फिक्स मॉडल्स बताने वाले हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो। देखिए, अब तक आप क्या देख रहे थे, सेंटेंस में आपको मूड पहचानना होता था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूं जिनमें आपको मूड नहीं पहचानना, केवल सेंटेंस को, उसके स्ट्रक्चर को ढंग से देख लेना है और उसके हिसाब से ही मैं आपको जो बताऊं वैसे ही आपको मॉडल लगा देना है। उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होने वाली, उसमें आपको दिमाग से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल स्ट्रक्चर देखना है और वो मॉडल लगा देना है। और यदि आपने हमारे जो पिछले 2 पार्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको भी देख लीजिएगा, ताकि जो पूरा मॉडल का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वही बात, एक निवेदन है आपसे, और निवेदन क्या है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोज आगामी समय में लाते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर आप लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखिए, कुछ बात कर रहे थे सम फिक्स्ड मॉडल्स, यानी कि कुछ फिक्स हैं मॉडल्स, कि उनकी सिचुएशन फिक्स है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको ये मॉडल लगाना है। अब देखिए, हम पहली सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस है और वो सेंटेंस शुरू हो गया, उस सेंटेंस में कोई बात दे रखी है, उसके बाद में आगे चल के उस सेंटेंस में एक शब्द दे रखा है, क्या, लास्ट, LEST, लास्ट शब्द दे रखा है। और ये जो लास्ट शब्द है वो किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है, कनेक्टिव का काम करता है, ये दे रखा है। और उसके बाद में कोई सब्जेक्ट दे रखा है। तो फिर उसके बाद में यदि आपसे मॉडल भरवाया जाए, जैसे यहाँ पर ये डॉट डॉट करके ऐसे मॉडल भरवाया जाए, तो आपको वहां पर शुड मॉडल लगाना है। कौन सा मॉडल लगाना है, शुड लगाना है। कब, जब ऐसे शुरुआत में आपके सेंटेंस हो और बीच में फिर आगे चल के क्या दे रखा हो, लास्ट। लास्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसका अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। और यहाँ पर ये जो मॉडल आता है वो किसको बताता है, पर्पज को बताता है। लेकिन ऐसी बात आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, आपसे तो केवल मॉडल भरवाया जाएगा। तो आपको अगर ऐसे लास्ट दिखाई दे, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर देखिए सेंटेंस शुरू, वॉक केयरफुली, यानी कि सावधानी पूर्वक चलिए, और उसके बाद आगे चले हम, क्या मिल गया हमें, यहाँ लास्ट मिल गया। तो अब लास्ट मिल गया, उसके बाद देखिए यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पर मॉडल भरना है। अब आपको कोई मूड नहीं देखना, आपने तो देख लिया कैसे सेंटेंस है और यहाँ पर लास्ट है, तो उसके बाद में आपको क्या लगाना है, शुड लगाना है। क्या लगाना है, शुड लगाना है। बस इतना ध्यान रखना आप साथियों। अगली सिचुएशन देखिए, आपको सेंटेंस दे दिया जाए और शुरुआत में ही यहाँ पर आपको मॉडल के लिए खालिस्तान दे दिया जाए, और उसके तुरंत बाद आपको क्या दे रखा हो, दैट दे रखा हो। तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कौन सा मॉडल लगाना है, वुड लगाना है। कौन सा मॉडल लगाना है, वुड लगाना है। एकदम स्पष्ट है साथियों, उसमें कोई मूड नहीं देखना, आपको डायरेक्ट कौन सा लगाना है, वुड लगाना है। और ये जो वुड है वो आपको यहाँ पर क्या बताएगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर को बताएगा, किसी की बहुत जो प्रबल इच्छा है उसको बताता है। जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पर एक खालिस्तान है और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, दैट है। क्या है, दैट, THAT, दैट है। तो खालिस्तान, दैट आई हैड ए लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर जब आप मॉडल भरेंगे तो कौन सा मॉडल आएगा आपका, वुड आएगा। क्या लगाना है आपको, वुड लगाना है। ऐसे ही अगली सिचुएशन देखिए, कौन सी सिचुएशन हो सकती है, सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो इफ या बाई चांस से, यानी कि इनमें से किसी एक से सेंटेंस शुरू हो रहा है और वो सेंटेंस कैसा है, अनरियल कंडीशन वाला है। जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे उस समय भी मैंने आपको एक बात बताई थी अनरियल कंडीशन की। और इसमें क्या होता है, ऐसी कोई बात दे रखी होती है जो कि सच नहीं होती है, रियल नहीं होती है, वास्तविक नहीं होती है। अब आपको देख लेना है कि इफ या बाई चांस से सेंटेंस शुरू है और वो कैसा है, अनरियल कंडीशन वाला है, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर आपसे मॉडल भरवाया जाए। तो
तो फिर आपको जो मॉडल है वो कौन सा भरना है, वुड भरना है, वुड भरना है, WOULD। अब देखिए सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पर सेंटेंस है इफ आई वर ए वर्ड। देखिए कोई कह रहा है कि यदि मैं एक पक्षी होता। अब कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि यदि मैं पक्षी होता, अब वो है तो नहीं ना पक्षी, तो कैसी कंडीशन हुई है, अनरियल। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, इफ से। उसके बाद आगे बढ़े, सब्जेक्ट मिला और उसके बाद में मॉडल की खाली जगह दे दी। तो यहां पर आपको आंख मीच करके क्या भर देना है, वुड भर देना है। कुछ भी नहीं सोचना साथियों, कोई मूड नहीं पहचानना, आपको क्या भर देना है, वुड भर देना है। अगली आपके सामने सिचुएशन क्या हो सकती है, ऐसे आपको शुरुआत में क्या दे रखा हो, सेंटेंस, कोई बात दे रखी हो और उसके बाद में एक कंजंक्शन दे रखा हो, कनेक्टिव दे रखा हो, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर आपसे क्या भरवाया जाए, मॉडल भरवाया जाए। तो आप उसमें दो मॉडल भर सकते हैं, एक तो मे या माइट। और यहां पर अभी हमने बात की कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे केस में, दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट। यानी कि सेंटेंस शुरू, उसके बाद इन तीनों कंजंक्शन में से कोई एक, और उसके बाद सब्जेक्ट हो, और उसके बाद आपसे मॉडल भरवाया जाए, तो आपको मे या माइट लगाना है। लेकिन इसमें भी अंतर है, कब कौन सा लगाना है। तो उसके लिए आप देखिए, यदि पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, यानी इधर वाला ये जो सेंटेंस शुरुआत में होगा ना, ये यदि प्रेजेंट में है तो आप लगा दो मे। और यदि ये वाला जो सेंटेंस है ये पहला, ये यदि पास्ट में है तो आप क्या लगा दो, माइट लगा दो। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहां पर सेंटेंस शुरू हो गया, वॉक केयरफुली, यहां पर बात हुई, उसके बाद में क्या आया आपका, दैट। अब यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपरेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट की बात है कि सावधानी पूर्वक चलिए, और उसके बाद हमें कंजंक्शन भी मिल गया, कौन सा, दैट, और उसके बाद आपको क्या दे दिया, सब्जेक्ट। अब चूंकि इधर प्रेजेंट में है तो इधर क्या भरना है हमें, ऐसे केस में मे भरना है। क्या भरना है, मे भरना है। अगला सेंटेंस देखिए, ही वर्कड वेरी हार्ड। अब यहां वर्कड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस है, और इधर की साइड में हमें वो कंजंक्शन मिल गया, कौन सा, इन ऑर्डर दैट, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और फिर वही मॉडल की खाली जगह। तो अब यहां पर हमें कौन सा लगाना है, माइट लगाना है। ध्यान रखना साथियों, बिल्कुल कोई मूड नहीं पहचानना, कुछ नहीं करना, बस सेंटेंस को ढंग से देखना है, जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, और उस स्ट्रक्चर को आपको देख लेना है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो जो बताता जा रहा हूं आंख बंद करके वो ही आप उसमें लगा देना। अगला और देखिए आप क्या हो सकता है, ऐसे आपसे शुरुआत में ही मॉडल भरवा लिया जाए, खाली जगह दे रखी हो, और उसके बाद सेंटेंस हो, लेकिन उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, विश या कर्स का भाव होना चाहिए। यानी कि किसी के लिए कोई कामना की जा रही हो, या किसी के लिए कोई कर्स यानी कि श्राप दिया जा रहा हो, तो आपको शुरुआत में वो जो मॉडल है वो क्या भरना है, मे भरना है। क्या भरना है, मे भरना है। जैसे आप देखिए यहां पर शुरुआत में मॉडल भरवा लिया आपसे, आगे दे दिया यू लिव लॉन्ग, तो आपको पता है यहां पर क्या दे रखी है, किसी के लिए कामना की जा रही है कि भगवान करे आप की जो उम्र है वो लंबी हो। तो यहां पर आपका जो मॉडल है वो क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, विश है। सेंटेंस देखिए, खालिस्तान दिस ईयर ब्रिंग यू ए लॉट ऑफ प्रॉस्पर्टी, कि ये जो साल है वह तुम्हें बहुत सारी समृद्धि लेकर के आए। तो वही यहाँ पर क्या है, विश है, इसलिए हम यहाँ पर मॉडल क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। ऐसे कोई कर्स भी हो सकता था, जैसे खालिस्तान माय एनिमीज गो टू हेल, यानी कि मेरे जो एनिमी हैं, शत्रु हैं, वो नरक को जाएं। तो यहाँ पर भी क्या लग जाता आपका, मे लग जाता, वो हो जाता कर्स। अब देखिए साथियों, मैं यहां पर देखता हूं एक अगला मूड, और वो कौन सा मूड है आपका, परमिशन या फिर रिक्वेस्ट का। साथियों ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मूड है यहां पर, इसको आपको थोड़ा सा बारीकी से सीरियस होकर के देखने की आवश्यकता है। पहली बात तो जो लोग आपको पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे साहब, परमिशन। अब देखिए हम किसी से परमिशन ले रहा हूं, मैं किसी से परमिशन ले रहा हूं कि मैं ये काम कर लूं क्या, मैं वो काम कर लूं क्या। यानी कि अब यहां पर जो परमिशन लेने वाला है वो कौन है, आई, यानी कि मैं, यानी कि सब्जेक्ट कौन हुआ, आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन।
लेकिन आप देखोगे लोग बताए जा रहे हैं कि यू लगा हुआ है, ही लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तब भी कह रहे हैं कि साहब परमिशन है, परमिशन है। अरे परमिशन तो भाई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा वही तो लेगा। अब जैसे कोई दूसरे की बात कर रहे हैं वो तो परमिशन थोड़ी हुई, वो तो क्या हुई, रिक्वेस्ट हुई। उससे हम कोई काम करने की कह रहे हैं कि जैसे कि क्या तुम ये काम कर सकते हो, तो तुम वाली बात आई, तो वो तो हम उससे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। परमिशन में तो हम अपनी बात करेंगे ना। तो जो परमिशन है उसको पहचानने की एक बात तो क्या हुई साहब कि इसकी शुरुआत किससे होती है, फर्स्ट पर्सन से होती है। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न के फॉर्म में रहेगी, पहली बात। ये दो बातें आपको ध्यान रख लेनी है। अब देखिए मैं परमिशन की बात करता हूं। अब इस परमिशन को मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया भाई, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है आपकी फॉर्मल परमिशन, और दूसरी है आपकी इनफॉर्मल परमिशन, और एक तीसरी परमिशन और बन जाती है जब कोई व्यक्ति खुद किसी दूसरे के लिए परमिशन ले रहा होता है। खुद परमिशन ले रहा है लेकिन किसके लिए, दूसरे के लिए परमिशन ले रहा है। तो ऐसे ये 3 तरह की परमिशन बनती हैं साहब। अब आपको इनमें मॉडल कौन कौन से लगाने हैं, तो देखिए फॉर्मल परमिशन पहली बात तो जान लेते हैं कि क्या होती है। फॉर्मल परमिशन वो होती है जिसमें, आप शॉर्ट में बता देता हूं मैं तो सीधा ही आपको, जिसमें कोई सर, मैडम इत्यादि शब्द लगे हुए होते हैं, वो कैसी है आपकी, फॉर्मल यानी कि औपचारिक होती है। जिसमें आपका कोई भी ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ होता है, उसकी वजह से जो परमिशन ली जाती है उसको बोलते हैं हम फॉर्मल। यानी कहीं पर सर या मैडम लगा हुआ मिल जाए आप तो इतना मान लीजिए, वो कैसी होगी, फॉर्मल। और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, जो आपस में हम एक दूसरे से, बहन भाइयों में, अपने परिवार के सदस्यों में, अपने जो जान पहचान वाले लोग हैं उनमें जो हम परमिशन लेते हैं वो कैसी होती है आपकी, इनफॉर्मल। जहां पर ऑफिशियल बात नहीं हो रही वहां पर बात कौन सी होती है, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। मतलब सामान्य तरीके से जो हम परमिशन लेते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, इनफॉर्मल। और किसी दूसरे के लिए ले रहे हैं वो तो हो गई परमिशन फॉर अदर, यानी कि किसी दूसरे के लिए अनुमति। अब देखिए आप फॉर्मल परमिशन में तो आप आंख बंद करके क्या लगा देना साहब, मे लगा देना। अब बात आई इनफॉर्मल में क्या लगाएंगे, यदि हमने फॉर्मल में मे लगा दिया तो साथियों इनफॉर्मल में आपको या तो लगाना है कैन और या लगाना है कुड लगाना है। इन दोनों में से कोई सा एक लगाना है। अब यहां पर एक चीज और देख लेते हैं पहले, परमिशन फॉर अदर में क्या लगाना है, शैल लगाना है। अभी उदाहरणों से समझेंगे प्रत्येक बात को, थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है लेकिन वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो परमिशन फॉर अदर के लिए हम क्या लगाते हैं, शैल। अब यहां पर जो हम अभी इनफॉर्मल परमिशन की बात कर रहे थे उसके लिए मैंने लिखा है यहां पर एक नोट, और नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस नोट में क्या लिखा हुआ है देखिए आप, जब इनफॉर्मल परमिशन में ऑफर छिपा हो, क्या छिपा हो, ऑफर। अभी समझाऊंगा क्या होता है, कैसे देखते हैं ऑफर। तो इन दोनों में से कैन को वरीयता देते हैं, यानी कि कोई इनफॉर्मल परमिशन है और उसमें आपके क्या दे रखा है, कोई ऑफर दे रखा है, तो हम कैन को वरीयता देते हैं। और एक चीज और आप साइड में ध्यान रख लीजिए कि जब हम ज्यादा विनम्रता के साथ में किसी से परमिशन लेते हैं तो उसमें हम किसको प्राथमिकता देते हैं, कुड को प्राथमिकता देते हैं। इस बात का आप ध्यान रख लो। अभी मैं उदाहरण से एक एक चीज को आपको स्पष्ट करता हूं। देखिए आप यहां पर, अब यहां पर आप उदाहरण देखिए, खालिस्तान आई आस्क यू सम क्वेश्चंस सर। अब यहां पर देखिए क्या मिल गया आपको, सर मिल गया। और सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, आई से, यानी पहले मॉडल वाली जगह के बाद में क्या है, आई है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप मान लेना कि इसमें क्या है भाई, परमिशन है। कह रहा है कि क्या सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूं, तो क्वेश्चन पूछने की अनुमति ली जा रही है। अब अनुमति के लिए मैंने अभी आपको 3 तरह की अनुमति बता दी। अब यहां पर सर आ गया इसलिए कैसी हो गई है, फॉर्मल। और फॉर्मल में हम क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। यहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, खालिस्तान आई यूज योर स्कूटर फॉर ए फ्यू डेज, कि क्या मैं तुम्हारा जो स्कूटर है उसे कुछ दिनों के लिए उपयोग में ले सकता हूं।
तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह फर्स्ट पर्सन से शुरुआत मतलब परमिशन। अब देखिए यहाँ पर किसी से कहा जा रहा है कि भाई मैं क्या तुम्हारा जो स्कूटर है उसको यूज में ले सकता हूँ क्या। यहाँ पर ये जो परमिशन है वो कैसी हो गई, सामान्य सी बात है, तो इनफॉर्मल हो गई। किसी से अपने कोई जानकार वगैरह से पूछ रहा होगा कि भाई क्या मैं तुम्हारा जो स्कूटर है उसको काम में ले सकता हूँ क्या, तो ये इनफॉर्मल। अब इसमें हम लगा सकते हैं कैन या कुड। अब जब ऑफर छुपा हो तो हम कैन को वरीयता देते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, कुड लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑफर नहीं है। अभी मैं अगले सेंटेंस में बताऊंगा आपको क्या होता है ऑफर। अगला सेंटेंस देखिए, खालिस्तान आई हेल्प यू विद द लगेज। यहाँ पर कोई व्यक्ति लगेज के साथ खड़ा हुआ है देखिए, और अब उससे कहा जा रहा है कि क्या मैं आपकी इस लगेज के साथ मतलब इस लगेज में सामान में आपकी मदद कर सकता हूँ उठाने में या फिर उसको कहीं पहुँचवाने में। तो देखिए जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं और उससे कुछ कह रहे हैं, उससे कुछ परमिशन ले रहे हैं, और उसमें यदि सामने वाले का ही फायदा है तो वो क्या हुआ, उसके लिए ऑफर हुआ। जैसे वो कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारी इस सामान में मदद कर सकता हूं, तो यहाँ पर फायदा किसका है, यदि ये काम होता है तो सामने वाले का है, मतलब उसके लिए ये ऑफर हुआ एक तरीके से। और यदि ऑफर होता है तो आप क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। जैसे चलो मैं तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहाँ पर रिसेप्शन पर जो लेडीज बैठी हुई होती है वो हमसे क्या पूछती है, व्हाट कैन आई हेल्प यू, ऐसे कहती है। तो वहाँ पर भी उसने क्या लगाया, कैन लगाया। अब इसमें अगर वो कुछ मदद करती है तो भला किसका होगा, हमारा होगा, हमारे भले के लिए कह रही है, मतलब ऑफर होता है। इसीलिए हम वहाँ पर क्या उपयोग में लेते हैं, कैन लेते हैं। तो यहां पर भी क्या आ गया, कैन आ गया, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या छिपा हुआ है, ऑफर छिपा हुआ है। जबकि ऊपर वाला जो सेंटेंस था, हम जिससे स्कूटर को उधार मांग रहे थे उसके उस स्कूटर को मांग रहे थे, क्या उस स्कूटर वाले का भला था क्या, नहीं था। तो मतलब उसके लिए तो कोई ऑफर नहीं था। और जब ऑफर नहीं हो तो हमें किसको वरीयता देनी है, कुड को वरीयता देनी है। और जो कुड है वो कैन की तुलना में मोर पोलाइट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, आई आस्क यू सम क्वेश्चंस माय डियर ब्रदर। अब यहां पर इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माय डियर ब्रदर, उसका जो भाई है उसको संबोधित कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, घरेलू बात है, इनफॉर्मल बात है। तो यहां पर ये जो परमिशन है वो कैसी है, इनफॉर्मल है। अपने भाई से पूछ रहा है कि भाई क्या मैं तुझसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं, तो इनफॉर्मल है। तो आपको क्या लगाना है, यहां पर कुड लगाना है। अगला सेंटेंस देखिए, खालिस्तान मोहन वेट फॉर यू। अब देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे की बात कर रहा है कि क्या मोहन तुम्हारा इंतजार कर सकता है क्या। अब परमिशन खुद के लिए नहीं ली जा रही, बल्कि किसके लिए ली जा रही है, मोहन के लिए परमिशन ली जा रही है कि जो मोहन है वो आपका इंतजार कर ले क्या भाई। तो इसलिए परमिशन फॉर अदर, इसलिए यहाँ पर आपके क्या आएगा, सेल आएगा। क्या आएगा, सेल आएगा साथियों। अब इनमें अभी आप ध्यान रखना कि जब परमिशन की बात हो रही हो और जहां पर आपके साथ कैन नहीं दे रखा, कुड नहीं दे रखा, सेल नहीं दे रखा, तो आप क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। और ऐसे अगर मे नहीं दे रखा, कुड नहीं दे रखा, सेल नहीं दे रखा, तो आप क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। इन सब में तो आप देख लेना, इन चारों में से जो भी उपलब्ध है वो लगे, नहीं तो अब मैं जो बता रहा हूं एज इट इज ऐसे ही लगने वाले हैं। अगला सेंटेंस देख लीजिए आप, खालिस्तान आई ओपन द डोर। सामान्य सी बात कही जा रही है, परमिशन कैसी हो गई, इनफॉर्मल हो गई, कोई सर मैडम नहीं है, इसलिए तो इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल में कैन या कुड। अब कैन को लिए देख लो आप सब, कोई ऑफर है क्या, ऑफर नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पर क्या लगाना है, कुड लगाना है। तो आशा करता हूं साथियों ये जो परमिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हुआ होगा। अब आगे मैं आपको बताता हूं रिक्वेस्ट, यानी कि निवेदन की जब बात होगी। अब निवेदन हम सामने वाले से करेंगे, यानी कि सेकंड पर्सन आएगा सब्जेक्ट में साथियों, ध्यान रखना है आपको। तो अब उसमें आपके सेकंड पर्सन से तो शुरुआत रहेगी। पहली बात जनरल बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, रिक्वेस्ट का यदि सेंस है तो उसमें विल या वुड लगता है। रिक्वेस्ट के सेंस में विल या वुड लगता है। अब इसमें भी आप ध्यान रख लेना, और कौन सी बात ध्यान रखनी है, ये जो नोट लगाया है ना मैंने यहाँ पर, इसको ध्यान रख लेना। जब सेंटेंस में वर्ब के रूप में माइंड, लाइक,
वांट, इन तीनों में से कोई सी एक वर्ब आपको दिख जाए तो आप किसको वरीयता देंगे? वुड को वरीयता देंगे, और नहीं तो आप विल वुड में से कोई सा भी लगा सकते हैं। किस मामले में? रिक्वेस्ट के मामले में। बिल्कुल अभी हमने जो परमिशन देखी स्ट्रक्चर वही रहने वाला है, लेकिन ज्यादातर केस में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा रहेगा? सेकंड पर्सन रहेगा। देखिए आप यहां पर उदाहरण से, खालिस्तान यू हेल्प मी विद दिस लगेज। अब कोई किसी से निवेदन कर रहा है कि क्या तुम मेरी इस सामान में मदद कर सकते हो क्या भाई? तो यहां पर निवेदन, तो अब निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट, अब सेकंड पर्सन भी है, आप देख रहे हैं यहां पर, तो आपको क्या लगाना है? विल या वुड लगाना है। अब देखिए यहां पर माइंड, लाइक और वांट, इन तीनों वर्ब में से कोई है क्या? यहां पर हमने देखा नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। साथियों इसमें वुड भी लग जाता है, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी है? विल को देनी है। अगला सेंटेंस देखिए, खालिस्तान यू माइंड इफ आई स्मोक हियर। यदि मैं यहां पर धूम्रपान करता हूं तो क्या तुम माइंड करोगे? यानी कि तुम्हें कोई दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर भी क्या है? रिक्वेस्ट है। लेकिन अब आप यहां पर देखेंगे वर्ब क्या आ गई? माइंड आ गई, माइंड। और इसमें तो आपको निश्चिंत होकर के, आंख बंद करके क्या लगाना है? वुड लगाना है। अगला सेंटेंस देखिए, यू पास द साल्ट प्लीज। अब यहां पर भी देखिए आप, वही रिक्वेस्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? यहां पर विल लगाएंगे। अगले वाले सेंटेंस में सेम है, लगभग वही बात है, लेकिन वर्ब आ गई आपकी लाइक, तो आपको क्या लगाना है? वुड लगाना है। साथियों इतनी सी बात है इसमें परमिशन और रिक्वेस्ट में, जो कि आपको याद रखनी है। अगर आप इन बातों को याद रख लेते हैं तो आपका ये जो मॉडल वाला इसका क्वेश्चन है परमिशन या रिक्वेस्ट का, वो गलत होने वाला नहीं है। अगला जो मूड है वो देखिए आप, कंपल्सन, नेसेसिटी, सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन। इन चारों में से यदि कोई सा भी है, कंपल्सन यानी कि बाध्यता, नेसेसिटी यानी कि जरूरत या आवश्यकता, और सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, और ऑब्लिगेशन का मतलब भी वही होता है, कंपल्सन वाला ही भाव यानी कि बाध्यता। अगर कहीं पर ऐसा कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें ऐसी कोई बात चल रही है, काम में तो नेसेसिटी है, इस काम को करने की तो नेसेसिटी है, बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर बहुत बाध्यता है किसी काम को करने की, तो वहां पर आपको जो मॉडल है वो कौन सा लगाना है? मस्ट लगाना है। कौन सा? मस्ट लगाना है। एग्जाम्पल से देखिए आप, यू खालिस्तान कंसल्ट द डॉक्टर। आगे दे दिया, योर कंडीशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, यानी तुम्हारी हालत खराब से खराब, बदतर से बदतर होती जा रही है, इसलिए तुम्हें डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। अब यहां पर नेसेसिटी आ गई साहब, सर्टेनिटी आ गई, निश्चितता, मतलब तुम्हें निश्चित ही मिलना चाहिए, अवश्य ही मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। सेंटेंस देखिए आप, सोल्जर्स खालिस्तान फॉलो देयर सीनियर्स, कि जो सैनिक हैं उनको अपने सीनियर्स को क्या करना है? फॉलो करना है, उनका अनुसरण करना है। जैसे वो करते हैं, जैसे वो नियमों को मानते हैं, वैसे ही उनको भी मानने पड़ेंगे, या जो वो बात कहते हैं वो बातें उनको माननी पड़ेंगी। तो यहां पर भी कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, इसलिए यहां पर भी आप मॉडल कौन सा लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। और इस मॉडल वाले टॉपिक में एक आखिरी मूड आपके लिए, वो क्या है? ऑब्स्टिनेशन इन नेचर, यानी कि व्यवहार में या अपनी प्रकृति में जिद्दीपन। कोई चीज ऐसी जो अपना जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, उसको छोड़ ना सके, वो क्या होता है? ऑब्स्टिनेशन, ऑब्स्टिनेशन यानी कि जिद्दीपन। और कहीं पर ऐसी जिद्दीपन की बात है तो वहां पर भी आपको मॉडल कौन सा लगाना है? विल लगाना है। क्या लगाना है? विल लगाना है। साथियों जैसे हम कई बार कहते हैं ना, कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे, जैसे कहते हैं ना, औरतें तो औरतें ही रहेंगी, यानी कि वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकती हैं। जैसे कई बार उनके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है महिलाओं के लिए कि इनके पेट में कोई बात नहीं पचती है, या जैसे आदमियों के बारे में कहा जाता है कि मैन विल बी मैन, कि आदमी तो भाई आदमी ही रहेंगे, यानी उनके व्यवहार के और जिद्दीपन की बात की जा रही है कि ये नहीं सुधरेंगे। तो ऐसा अगर कोई भाव है
जैसे कई बार कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को 6 महीने उसमें दबा करके रखा, वो टेढ़ी की टेढ़ी। तो ऐसी कोई बात है जिसके व्यवहार में, जिसके कोई अंतर ना आए, तो वहां पर आपको मॉडल कौन सा लगाना है? विल। जैसे यहां पर उदाहरण देखिए आप, डॉग्स विल बी डॉग्स, के कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे। ऐसे ही मैन विल बी मैन, यानी कि आदमी तो आदमी ही रहेंगे। इस तरीके से साथियों, ये जो मैंने आपके लिए मॉडल्स की 3 वीडियो जो उपलब्ध करवाई हैं, यदि आप इन तीनों को देख लेते हो तो साथियों मेरा विश्वास है जो मॉडल का जो क्वेश्चन है वो गलत होने वाला नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ा सा मोटिवेशन प्रदान कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोज आपके लिए पहुंचती रहें, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आगामी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।